नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम जस्सा गाजा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने आयोजित जनता दरबार शिविर में पहुंचकर जनताओं की समस्याओं को सुना। साथ ही इस दौरान रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम से नदारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने की बात पर जोर दिया है। जानकारी के मुताबिक शिविर में सड़क, पानी, बिजली और शिक्षा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खनन वाहनों से निजात दिलाने के मामले सामने आए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि शिविर में आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर मौजूद अधिकारियों से करवाया गया और बाकी समस्याओं के समाधान के निर्देश शीघ्र करने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को जारी किए गए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये शिविर इसलिए आयोजित किए जाते हैं ताकि जनता को कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से हो सके और साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाया जा सके। आपको बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन और अवैध वाहनों से हो रही दुर्घटनाएं रोकने को लेकर आई शिकायतों पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस मामले में प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने और उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आज इन मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी को फटकार भी लगाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर राजस्व विभाग की एक टीम का गठन किया गया है और ये टीम स्कूलों में जाकर शिक्षा की गुणवत्ता परखते हुए रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी। इसके अलावा शिक्षकों के वेतन को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बीते दिवस पोस्टमार्टम के लिए शव को रिक्शा में ले जाया जाने के मामले में गंभीरता से लेते हुए मामले में भी कार्रवाई करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए गए। तो वहीं जिलाधिकारी ने आगामी मानसून सत्र को लेकर सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं और साथ ही आपदा के दौरान सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो, इसके निर्देश भी संबंधित विभागों को दिए गए हैं। ये हम लोग अभी सभी तहसीलों में एक एक जन सुनवाई शिविर बहुउद्देशीय लगा रहे हैं। उसमें पिछले सप्ताह बेलपड़ाव कालाडूंगी में कैंप लगा था, इस बार रामनगर जस्सा गांजा में कैंप लगा है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, नलकूप इत्यादि से संबंधित, वो समस्याएं यहाँ भी रही हैं काफ़ी। और एक माइनिंग से रिलेटेड जो वाहन चलते हैं आबादी की रोड पर, उसकी समस्या भी प्रमुखता से गांव वालों ने रखी है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ रहे सभी विभागों के, तो उनको हमने समाधान के लिए निर्देशित किया है। साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका मौके पर समाधान किया जा सकता था, उनका मौके पर भी समाधान किया है। तो जो समयबद्ध निस्तारण है वो हम लोग प्राथमिकता से इन समस्याओं का करवाएंगे विभागों से और दोबारा इसका फॉलोअप भी हम लोग समीक्षा बैठकों के माध्यम से करेंगे। ज़्यादातर इन कैंपों के लगने से ये सुविधा होती है ग्रामीणों को कि गांव के बीच में ही सभी अधिकारी एक साथ मिल जाते हैं। तो जो भी समस्याएं रहती हैं छोटी छोटी विभिन्न विभागों से संबंधित, उनके लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है, तो उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी एरियाज़ में इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। मैम, अगर बात करें शिक्षा विभाग की, बहुत स्थिति देखने को मिली है, अधिकारियों की लापरवाही मिली है, किस प्रकार की कार्रवाई की? अभी खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं जिस पर विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुछ विद्यालय में टीचर्स के स्थानांतरण को लेकर भी शिकायतें सामने आई, जिसमें ग्रामवासियों ने जो है मांग रखी कि हमारे टीचर को नहीं हटाया जाना चाहिए। तो उसको विभाग परीक्षण करेगा, उसमें कार्रवाई करेंगे। और कुछ विद्यालय ऐसे भी आए जिसमें बहुत टीचर्स, बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन टीचर कम हैं, तो उसमें टीचर की व्यवस्था भी विभाग के माध्यम से कराई जाएगी। कुछ शिक्षकों की समस्या भी आई है, उनके वेतन इत्यादि के संबंध में, उस पर भी हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करके उनका वेतन निकलवाएंगे। तो अन्य जो भी लापरवाही की बातें आई हैं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, इस पर एक जांच शिक्षा विभाग करेगा। और एक दो विद्यालयों में हमने अलग से भी समिति राजस्व विभाग की गठित करी है, वो भी इसमें जांच करेगी। मैम, सरकारी अस्पताल को लेकर कई अनियमितताएं आ रही हैं। अभी हाल में ये एक की डेथ भी हो गई थी, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, तो उसको लेके आप क्या कर रहे हैं आगे? सरकारी अस्पतालों में इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो
शव का जो परिवहन है, अगर परिवार व्यवस्था नहीं कर पाता, वो संबंधित विद्यालय के जो संबंधित जो चिकित्सालय है उसके जो हेड होते हैं सीएमएस, उनसे संपर्क करके एम्बुलेंस की सुविधा ले सकता है और इसके लिए चिकित्सालय किसी को भी मना नहीं करेगा। उसका प्रावधान भी जो बात आई थी कि फंड का प्रावधान कहाँ से होगा, तो हमने सीएमओ को उसमें निर्देश दिए हैं उचित मद में उसका प्रावधान करने के लिए। ये मैटर रामनगर का कल नॉलेज में आया, जिसमें रिक्शा से परिवहन करने की बात आई, तो इसमें सीएमओ को जांच करने के लिए कहा है। प्रथम दृष्टया जो विभाग ने अपना पक्ष रखा है, उसमें ये बात निकल कर आई कि विभाग को किसी ने संपर्क नहीं किया और विभाग की जानकारी में जब तक मामला आया तब तक शव पहुंच चुका था। तो उसको जांच करा रहे हैं। जिन लोगों को जो भी उसको परिवहन करने में लोग लगे हुए थे, उन सब के बयान भी लिए जा रहे हैं। जिसकी भी लापरवाही इसमें सामने आएगी, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मैम, मानसून सत्र नज़दीक है, उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? अभी रामनगर में मानसून के दौरान कुछ एरियाज़ में बड़ी समस्या होती है, जैसे धनगढ़ी कनौद नाला है, उसमें पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन अभी संभावना है कि मानसून तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ मशीनों की व्यवस्था है, कार्मिकों की तैनाती है, वो सब व्यवस्थाएं करी जाएंगी। सावलदे में जो चेक डैम वगैरह लगाने का काम था, वो वन विभाग ने, सिंचाई विभाग ने कुछ किया है। भरतपुरी पंपापुरी का भी आज मेरे पास मामला आया था कि जहाँ नालियाँ बनाई गई थी जल निकासी के लिए, उसमें कुछ कमियां रह गई हैं, उसको सुधारा जा रहा है। तहसीलों में कंट्रोल रूम सेटअप करे गए हैं, बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। विभागों को 24/7 की तर्ज पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम फंक्शनल रहेगा, कोई भी समस्या ना हो और कोई आपदा आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए आकस्मिकता की, तो उसमें जो विभाग का रिस्पांस है उसमें कम से कम टाइम लगे, त्वरित रिस्पांस हो पाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। आपको बता दें कि शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रामनगर जस्सा गांजा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित एक जनता दरबार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान बिजली, पानी, सड़क जैसी सहित कई समस्याएं हैं, तो वहीं अवैध खनन को लेकर भी कई प्रकार के मामले हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि आज मौके पर जब वो पहुंची तो कई इस प्रकार की समस्याएं, जिसमें कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। तो वहीं उन्होंने बताया कि जो समस्याएं बची उनको संबंधित विभाग के अधिकारियों को देते हुए समय पर इसका निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। तो वहीं शिक्षा विभाग को लेकर भी लंबे सवाल उठे, शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे। उन्होंने बताया कि रामनगर में सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर लगातार शिकायतें आई हैं और उन्होंने बताया कि इस पर एक जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्य शिक्षा अधिकारी को। तो वहीं उन्होंने बताया कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर राजस्व विभाग की एक टीम का गठन किया गया है जो इसकी जाँच करेगी। तो वहीं उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग में जो सरकार की योजना है और जो शिक्षा विभाग के जो मूल मंत्र है, इसको लेकर जो लगातार शिकायतें आज रामनगर के जनता दरबार कार्यक्रम में मिली है, इसको लेकर उन्होंने कहा निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अवैध खनन के मामले में उन्होंने कहा है कि संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध खनन रोकने के साथ ही जो नियम के तहत खनन है उसके तहत होना चाहिए। कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार डंपरों की जो शिकायतें हैं कि ओवरलोड चल रहे हैं, तेज़ स्पीड से चल रहे हैं और जो है निर्धारित समय जो पूर्व में तय किया गया था उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि आपदा का सीजन अब नज़दीक सत्र शुरू होने वाला है, इसको लेकर विभाग पूरी तरह अलर्ट है और बाढ़ नियंत्रण चौकियों का गठन कर दिया गया है। तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में जो जनता दरबार का कार्यक्रम था, स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद है। तो वहीं कई विभागों की जो लगातार शिकायतें हैं, खासतौर पर अगर देखा जाए पेयजल की शिकायत ज़्यादा है, इसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर फटकार भी लगाई और उन्होंने कहा कि जनता की जो भी समस्या है जनता को कार्यालय ना आना पड़े, अधिकारी इसका त्वरित समाधान करें। ये खबर आपके लिए तैयार की है हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे JGN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।